नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खां। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में गुरुवार को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर मुकीम ने वरिष्ठ नागरिकों के महत्व और अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि समाज में सीनियर सिटीजनों का योगदान अमूल्य है और उनकी जीवन यात्रा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नाइला जिया ने की। समारोह के मुख्य अतिथियों में प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, प्रोफेसर अजरमी दुख्त सफवी, प्रोफेसर वजाहत हुसैन, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर सलाउद्दीन कुरैशी एवं श्री जाफर आलम को सीनियर सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संकायों के शिक्षक एवं कर्मचारीगण डॉक्टर एहसान अहमद, डॉक्टर रजिया सलीम, लोकेश कुमार, मृगराज सिंह, डॉक्टर तहा नकवी, डॉक्टर अथा, डॉक्टर प्रिंस तारिक, डॉक्टर बलवीर सिंह, डॉक्टर अफशा, डॉक्टर राविया दरवे, डॉक्टर जेवस, डॉक्टर इफ़त अनम, आविदा गफ्फार, वाजिद अली, यामीन खान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन अवार्ड वितरण के बाद रंगारंग नाटक प्रस्तुति एवं चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पाबंदी थी तो मैं फिर भूल गया था। वापस आने के बाद फिर मैंने ये सब देखना दोबारा शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुझे हुआ जब एक अरबी शेख को मुकीम साहब कहाँ गए, इनके पड़ोसी कतई भीड़ नहीं होती थी। वो लम्हा वही मैं समझता हूँ मेरा है कि ऐसा मोमेंट हो। और दूसरा उसके फौरन बाद ही मुझे छुट्टी बनानी थी, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में काफ़ी अर्सा रहने का मौका मिला। इसलिए if you want to become a teacher, you should become teacher for 24 hours. Not only when you are inside the classroom, but when you are outside the classroom, you help the students overcome their problems. And alhamdulillah, मैंने 35 साल तक यूनिवर्सिटी में टीचिंग की और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई क्लासरूम में तो मैंने और जम्मू कश्मीर से 1978 में मैं जब अलीगढ़ आया और उसके बाद मुझे मैंने PTH, MTH, डिप्लोमा का रिकॉर्ड करने के बाद मुझे 1990 में जो पहला जॉब मिला वो था असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच। किया जाए तो ये प्रोग्राम जल्दी में किया गया है। अभी हमने 76 एप्लीकेशन भेजे थे, जिसमें से जो मौजूद है उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। ये लोग सीनियर भी हैं और यंग भी हैं। बाकी लोग जो नहीं आ सके किसी वजह से वो सीनियर तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर हो सकता है कि बात नहीं हो पा रहा। तो ये जो प्रोग्राम है इसलिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन का कि उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाए, उनके कंट्रीब्यूशन को समझा जाए और उनकी जो प्रैक्टिसेस है या उनका कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आज़मी दुख्त सफवी, माय सीनियर एजुकेशन की प्रिंसिपल हूँ। आज हम लोगों ने 21 अगस्त 2025 को वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे सेलिब्रेट किया है। ये हमारा पहला इनिशिएटिव है जहाँ हम सीनियर सिटीजन्स और उनके कंट्रीब्यूशन को
रिस्पेक्ट देना चाहते थे, जिसके चलते हमने कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है इन डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहला अवार्ड हमने प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान साहब को दिया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। प्रोफेसर अजरमी दो सफरदी, इनको हमने पर्शियन में अवार्ड दिया है। प्रोफेसर इरफान हबीब को हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया है। प्रोफेसर सलाउद्दीन कुरैशी साहब को ज्योग्राफी फील्ड में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं उसके लिए अवार्ड दिया है। प्रोफेसर वजाहत हुसैन और मिस्टर जफ़र आलम साहब को बिजनेस फील्ड में अवार्ड दिया है। बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो सीनियर लोग के लिए रखी थी, क्योंकि अवार्डीज़ के अलावा बहुत से सीनियर लोग थे जो AMU से रिटायर्ड हैं या यहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसे सारे सीनियर लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर इन द कॉलेज। थैंक यू। नमस्कार, मैं रजनी रावत और आज हम आए अलीगढ़ कॉलेज में। तो ये शहर से थोड़ा हट के है ये कॉलेज, और हमारे सर मुकीम सर हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो मैं मुकीम सर से पूछना चाहूँगी कि सर आज ये जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, इसका क्या विषय, किस विषय में आपने ये प्रोग्राम किया? सब ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन ने 21 अगस्त को ये फैसला किया है कि इंटरनेशनल एक दिन मनाया जाए, इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन। तो उसी सिलसिले में हमने पहली मरतबा ये काम किया है। उसका मकसद ये है कि जो सीनियर हैं उनके जो कारनामे हैं उनको समझा जाए, जांचा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको समझा जाए और उनके अंदर खुशी और हैप्पीनेस क्रिएट की जाए। तो जो इस एतबार से बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम कि ऐसे प्रोग्राम किए गए, सब लोग खुश हुए और सीनियर जितने भी होते हैं वो इंस्पायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे की बुनियाद पर, वो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। तो जो जूनियर लोग हैं उनको सीखना चाहिए और इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अब उनकी लाइफ की ज़िंदगी में रोशनी में अपने कामों का अंजाम देना चाहिए। और यही इसका मकसद था कि सीनियर्स के काम को अप्रिशिएट किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि अभी जो लोग रिटायर हो जाते हैं और वो फिर उसके बाद कभी घरों में कैद भी हो जाते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों को आपने आगे बढ़ाया है और उनकी विचारधारा, उनका एक्सपीरियंस था, उसको आपने आज सबके सामने बोलने का हमारा ख्याल ये है कि जब ये बहुत अच्छा हुआ। ऐसा है, हमारा ख्याल ऐसे जब लोग अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन की बुनियाद पर वो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं तब उनको और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो जब सोसाइटी को ज़्यादा दे सकते हैं, जितने ज़्यादा वो एक्टिव होंगे उतने सोसाइटी का फ़ायदा होगा, इसलिए उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमने इस बात की कोशिश की है कि कॉलेज के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट है उनमें लोगों को हम अपॉइंट करें, सीनियर लोगों को। अभी 2 सीनियर्स लोगों ने हमारा कॉलेज का वो ज्वाइन कर लिया है। एक प्रोफेसर साबिर साहब हैं 0 सैलरी पर, और एक प्रोफेसर अलीम हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनको 0 सैलरी पर। इससे पहले एक उर्दू की प्रोफेसर थी जो अब चली गई हैं, वो भी 0 सैलरी पर, बल्कि अपने पास से देती थी पैसा, 20,000 रुपये हर महीना कॉलेज को देती थी गरीब बच्चों के लिए। तो अगर इस तरह के काम किए जाएंगे तो सोसाइटी को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सर।